अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमने लिया है चिकन जो है 200 ग्राम लिया है। इसके जो है इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बेटे ये पतले से ऐसे पीसीस कर लिए चिकन ब्रेस्ट लेके, उसके चाहे खुद घर में जब लेके आते हैं कर लें या उधर जहाँ से चिकन लें उनसे कहें कि इस तरह से पतले पतले इसके पीसीस कर दें, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जो है हमने इसमें सोया सॉस डालनी है, ठीक। और नमक जो है बेटे टीस्पून का जो है चौथा हिस्सा हमने डालना है। ये इतना कम हम क्यों डालते हैं, इसलिए कि सोया सॉस के अंदर भी बहुत नमक होता है, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपको कम लगता है तो आप जो है जब मेयोनीज़ में इसको मिक्स करेंगे तो उस दौरान जो है आप नमक शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये एक 200 ग्राम के लिए जो है बिल्कुल एक नॉर्मल जो जायका होता है हमारे खाने का जो अच्छा बनाता है वो जायका है, ठीक है। और जो काली मिर्च है वो हमने ½ टीस्पून इसके अंदर डाल दी। और ये देख सकते हैं कि जो चिली सॉस है वो भी हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाला, बल्कि डाल दी। चिली सॉस जो है वो भी इसके अंदर डाल दी। और जो गार्लिक पेस्ट है वो हमने 1 टीस्पून, ये देखिए बिल्कुल लेवल है, ठीक है, वो इसके अंदर डाली। और इसको जो है इस स्टेज पे हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको आध घंटे से पौन घंटे तक के लिए हम इसको मैरिनेट करने के बाद जो है इसको टाइम जो देंगे आध घंटे से पौन घंटे का टाइम देंगे। और इसके बाद जो इसका प्रोसीजर होगा फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, सॉरी ज़्यादा कुछ पड़ गया चले खैर 1 टेबलस्पून ही चाहिए था। तो जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो रखूँगी। इसके जो स्लाइसेस हैं उनको इसी तरह से फैला के और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है दरमियानी आंच पे होगी। हमारी फ्लेम की जो दरमियानी आंच है, जैसे बहुत तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई नहीं करना, ठीक है। दरमियानी आंच पे जो है ये ज़्यादा अच्छा जो है तैयार होगा। चिकन के मैरिनेटेड पीस तवे के ऊपर मैंने फ्राई किए थे उनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, ठीक है। बिल्कुल उनका जो है नीम गर्म भी नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। तो फिर उसके बाद जो है उन्हें रेशा कर लें। इस तरह से ये मैंने रेशे कर लिए हैं उन पीसेस के। तो इस स्टेज पे जो है हम मेयोनीज़ लेंगे। मैंने क्योंकि जो चिकन ये जो पीसेस थे इनका वेट जो था 200 ग्राम था, ठीक है। इसके लिए जो मैंने मेयोनीज़ ली है वो 120 ग्राम है। और इसमें मैं शामिल करूँगी 5 ग्राम जो है केचप शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे याद भूल गया था कि मैं जब मैरिनेट कर रही थी तो मुझे इसमें जो है मैरिनेटेड जो चिकन था उसमें मुझे 1 टीस्पून शुगर ऐड करनी चाहिए थी, जो कि मैं करती हूँ। लेकिन क्योंकि उस स्टेज पे मैं भूल गई थी, अब उसका जायका वैसे बनाने के लिए मैंने 5 ग्राम जो है या 1 टेबलस्पून जो है केचप को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा अभी इस सूरत में मिक्स नहीं करेंगे, इतना सा भी कर लें तो बहुत काफ़ी है। और ये जो हमारे मैरिनेटेड चिकन के जो पीसेस थे उनके रेशे किए और वो रेशे जो है इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करके इनको मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद स्लाइसेस के ऊपर लगाते हैं। ये बेटे देख सकते हैं कि इस तरह से इनके ऊपर जो हमारा चिकन मेयोनीज़ और केचप के मिक्सचर के अंदर जो हमने चिकन के रेशे एक तरह से फिर से मैरिनेट किए तो उनको मैंने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा दिए हैं।
वैसे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बने हैं जो ये चिकन सैंडविच है, लेकिन आपके साथ जो मैं एक शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको जो है रेडी किया है। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम ये दूसरा ब्रेड का स्लाइस जो है रख देंगे। ठीक इसी तरह से इसके ऊपर भी ब्रेड का स्लाइस हमारा आ जाएगा। ये वाले पीस जो है बेटे 2 पीस जो है ब्रेड के, ठीक है, इनको ये वाले 2 पीस जो है इनके ऊपर उठा के रख देंगे। ठीक है, लास्ट जो मेरी वीडियो थी क्लब सैंडविच की, उसमें नाइफ ने कुछ थोड़ा सा तंग किया था। इसको कोशिश तो की है कि इसके दाने जो हैं साफ़ किए हैं ताकि इसकी कटिंग सही हो सके, क्योंकि जब हम जो है सैंडविच की कटिंग करते हैं तो इसके लिए हमारी नाइफ़ जो है बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए, वरना फिर जैसे मेरी लास्ट वीडियो में वो जो क्लब सैंडविच बनाया था तो उसमें जो है इसी नाइफ़ ने जो है कुछ तंग किया था। बेहतर तो किया है, लेकिन जो है अब फिर कहीं से इसको जो है वो दाने जो सही करवाते हैं तो इंशाल्लाह करवा के तो इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ जो है हमने अपनी नाइफ़ तेज़ होगी तो ये बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे जो किनारे जो हैं काटने में आसानी रहेगी। ठीक है, अभी भी कुछ जो है ना वो सही काम नहीं कर रही हमारी नाइफ़। हमारा ये कटिंग जो है इस तरह से बेटे आपने इसकी कर लेनी है। ये हो गई, फिर इसकी कटिंग हो गई, यूँ हो गई, उसके बाद फिर से ये वाली कटिंग जो है यूँ हो गई। ठीक है, इस तरह से जो है इसके दरमियान में ऐसे नाइफ रखनी है हमने और इसको दरमियान से हम फिर से काट देंगे तो ये हमारा जो है चिकन सैंडविच तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना भी नहीं भूलना, और बताइएगा कमेंट्स करके कि सैंडविच जो है चिकन सैंडविच कैसा लगा, और बनाइएगा भी, खुद भी इंजॉय कीजिए।